हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। और बाहर मौसम काफ़ी सुहाना है। बहुत दिनों की गर्मी के बाद अब पानी गिर रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। इस मौसम में मुझे लगता है कि एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। लोग कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ अभी तक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं हम। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही एडवांस होगा, क्योंकि ये करते वक्त मुझे लगा नहीं था मैं इसे ट्यूटोरियल बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होगा मुझे समझाने में कि क्या मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का कि मैंने कैसे किया है। अब जैसे इसका इनपुट देखेंगे आप, तो इनपुट और आउटपुट में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये करने में बहुत टाइम लगा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। अगर ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं दो पार्ट कर दूंगा, वही बेटर रहेगा, क्योंकि एक पार्ट में मैं आपको पूरा इफेक्ट दिखाऊंगा और एक पार्ट में मैनिपुलेशन रखूँगा पूरा, कि कैसे कैसे मैनिपुलेट करके और तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट बहुत ही सुंदर आता है। आप इसे बहुत तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे यूज़ किया है। तो चलिए हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वो इमेज लेना होगा जिसे हमको क्रैक्ड फेस इफेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने ये इमेज ले लिया। ये इमेज आप जहाँ देखें उतना इंटेंस इमेज नहीं है। ये इफेक्ट जो है, अगर इमेज थोड़ा इंटेंस रहेगा तो अच्छा लगेगा। आप स्माइलिंग फेस या फिर कोई हंसता हुआ चेहरा लेंगे तो ये इफेक्ट में सूट नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक इमेज ले जो थोड़ा इंटेंस दिखे। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप अपना ही इमेज क्लिक करके उसमें इफेक्ट अप्लाई करें, मेरे साथ शेयर करें मेरे फेसबुक के पेज में। तो मैं उसे देखूंगा, मैं कमेंट करूँगा कि मुझे कैसा लगा आपका इफेक्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो करता हूँ वही करूँगा, कंट्रोल जे, एक कॉपी बना लिया लेयर का कॉपी बनाने के बाद मैं और एक लेयर लूँगा। यहाँ क्लिक करने से नया लेयर आ जाएगा। मेरे पास एक नया लेयर आ गया है। अब मैं ब्रश टूल लूँगा और साइड साइड में जो बैकग्राउंड से उसे ब्लैक कर दूँगा। तो मैं उसे अब ब्लैक कर देता हूँ। हार्डनेस एकदम कम रखे ताकि लगे कि फेड हो रहा है। ये मैंने अच्छे से ब्रश करे, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मुझे इस लेयर का, इसमें फाइल का, कैनवास का एक कॉपी बनाऊंगा, डुप्लीकेट। ये करने के बाद मैं एक काम करूंगा। देखिए मैं जैसे डुप्लीकेट है, इसे मैं मोड में जाके ग्रे स्केल कर दूंगा और फ्लैटर कर दूंगा। तो ये मेरा ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसे सेव करूंगा। इसे सेव करने का क्यों मैं कर रहा हूँ ये बताता हूँ। मैं सेव कर देता हूँ। इसे मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि इसे मैं एज अ मैप यूज़ कर सकूँ जब मैं क्रैक अप्लाई करूँगा। तो मैं इसे मैप बना लेता करके सेव कर लेता हूँ। और रखे PhD रखे, क्योंकि ये सिर्फ PhD लेगा। जैसे मैंने पहले एक मैप बनाया था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक नया मैप सेव करूँगा। जैसे मैंने यहाँ अब मैप सेव कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे बंद कर दूँगा, मुझे इसका कोई काम नहीं। अब मैं क्रैक फाइल जो मेरा क्रैक का जो टेक्सचर है उसे यूज़ करूँगा। जैसे मैं इसे यूज़ करता हूँ। और बाकी को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करेंगे अच्छा दिखेगा, वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसके बाद जो बनाऊँगा उसमें दिखाऊँगा, इसका पार्ट 2 में। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपका ये जो टेक्सचर है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो ठीक है। अगर ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो आप एक काम करें, एडजस्टमेंट में जाए और यहाँ पे जो ग्रेडियंट मैप है इसे यूज़ करें, तो आपका ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरिया पे, तो इसका सेटिंग खुल जाएगा। सेटिंग खोलने के बाद यहाँ जो वाइट वाला जो मार्कर है उसे क्लिक करें और जो मिड टोन है यहाँ आप क्लिक करके इसे थोड़ा ब्लैक की तरफ ले आए। इससे होगा ये कि आपके क्रैक में जो डिटेलिंग आ जाएंगे, देखेंगे आपका डिटेलिंग आ गया यहाँ पे। तो इसे ओके कर देता हूँ। अब एक करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल A कंट्रोल C। मैंने इसे कॉपी बना लिया, इसे बंद कर दूँगा, मैं इसे जरूरत नहीं है अभी। अब मैं एक नया लेयर लूँगा और यहाँ इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँगा, सेट कर लूँगा इसके साथ। कंट्रोल T प्रेस किया और इसे मैं सेट कर लेता हूँ। मैंने इसे सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें वो जो मैप मैंने सेव किया था, ब्लैक एंड वाइट मैप, उसे यूज़ करूँगा। फिल्टर में जाऊँगा, डिस्टोर्ट में जाऊँगा, डिस्प्लेस, और यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, 5x5। और वो मैप जो था मेरा उसे मैं यूज़ करूँगा। तो आप देखेंगे मेरा ये जो टेक्सचर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा फेस के अकॉर्डिंग। देखिए मेरा ये जो डिस्प्लेस हो गया है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई मोड यूज़ करूँगा। मल्टीप्लाई मोड से ये कुछ इस तरह का हो गया। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्यूटोरियल का, मुझे इरेजर टूल यूज़ करना है।
ये रहा इरेज टूल। अब मुझे जहाँ जहाँ मुझे क्रैक की ज़रूरत नहीं है वहाँ वहाँ मैं इरेज करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से इरेज करना होगा तभी आपका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ हटाने से रियलिस्टिक बनेगा वहाँ वहाँ आप उसे इरेज कर ले। यहाँ आप देखें इसका लोगो आ गया है तो उसे मैं हटा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ जहाँ जॉ लाइन्स है, जहाँ जहाँ आपको जहाँ इमेज का जॉज आता है, मतलब बॉर्डर आ रहा है फेस का, वहाँ पे आपको इरेज करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो लगेगा कि ऊपर से अप्लाई किया गया है जो हमें नहीं दिखाना है। तो मैं जॉ लाइन में इरेज कर देता हूँ। देखिए तो आप ये अच्छा दिखने लगा है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया। सॉरी, इस आइज में तो छोड़ दिया मैंने, तो मैं इसे फटाफट कर लूँगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कि वो ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप इरेज कर ले। तो मैंने यहाँ लगभग कर लिया है बहुत। ये करने के बाद अब आप इसे थोड़ा नॉइज डालना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत फेस बहुत क्लीन दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं इमेज को थोड़ा चेंज करूँगा थोड़ी देर बाद। अब पहले मैं नॉइज डालूंगा। मैंने एक ब्लैक लेयर लिया, उसमें मैं ब्लैक अप्लाई करता हूँ, ब्लैक। इसके बाद मैं फिल्टर में जाऊँगा, ऐड नॉइज़, ये मैं डाल लूँगा। ऐसे मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई या ओवरले, देखता हूँ जो अच्छा लगता है। मल्टीप्लाई जो ज़्यादा डार्क हो जा रहा है तो मैं ओवरले यूज़ करूँगा। मैंने ओवरले यूज़ किया। अब ये ठीक ठाक है। अब मैं इस लेयर में जाऊँगा, मेन लेयर में। इस लेयर को मैं कर्व से थोड़ा एडजस्ट करूँगा। मैं इस कर्व में एस बनाऊँगा, देखेंगे आप। ये जो हाईलाइट है उसे बढ़ाऊँगा और जो शैडो से कम करूँगा, तो ये मेरा एस जैसा बन जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये कर लूँ, ये मैंने कर लिया। अब मैं सबसे ऊपर लेयर में आता हूँ, उसके ऊपर मैं एक लूँगा ग्रेडियंट मैप। तो मैं यहाँ क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर में ग्रेडियंट मैप लूँगा। तो ये मेरा ये पूरा इमेज ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। जब ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होता है उसके बाद से ये बेटर दिखने लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि सच में इसका फेस है यहाँ से फट गया है, क्रैक लग रहा है। इसके बाद मैं एक और एडजस्टमेंट ले लूँगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस कम करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा। तो आपका देखिए एक नया अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद जो मैं लेयर था, ये जो लेयर था मेरा, इसका मैं एक कॉपी बनाऊँगा, कंट्रोल जे, कॉपी बना लिया और सबसे ऊपर डालूँगा। सबसे ऊपर डाल के मैं पहले इसका एक काम करूँगा, पहले इसका आइज़ का एक सिलेक्शन बनाऊँगा। यहाँ मैंने इसका आइज़ का एक सिलेक्शन बना लिया, क्योंकि मुझे आइज़ को थोड़ा चेंज करना है, अलग इफेक्ट देना है। सिलेक्शन थोड़ा अच्छा से बनाए, मैं थोड़ा ख़राब से बना रहा हूँ, आपको दिखता ही होगा। थोड़ा बढ़िया से बनाए, थोड़ा टाइम लेके। तो ये सिलेक्शन बन गया, कंट्रोल इंटर F6। अब यहाँ थोड़ा इसे मैं अलग कर लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके। तो आप देखें एक लेयर में मेरा आइज़ है, एक लेयर में मेरा आइज़ है और एक लेयर में मेरा ये है। इसके बाद मैं नीचे सब लेयर को ऑन करता हूँ। ये करने के बाद में ये जो ऊपर लेयर था इसे मैं ओवरले करूँगा। तो आप देखिए गजब का इफेक्ट आता है इसके बाद। और थोड़ा ऑपोजिट थोड़ा कम कर दें। ये करने के बाद आप इस लेयर को ऑन कर लें। इसे ऑन करने के बाद आप जाएंगे ह्यू और सैचुरेशन में। इसमें आप इसको लाइटनेस को तो बढ़ाएंगे, ज़्यादा ना बढ़ाए तो फेड दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ एक बटन है कलराइज, उसे क्लिक करें, ऑन कर ले। इसके बाद में इसका कलर में थोड़ा वेरिएशन लाता हूँ, ये ठीक रहेगा। और सैचुरेशन तो बढ़ा लूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप देखें बहुत अच्छा लग रहा है इफेक्ट। इसके बाद मैं इस लेयर का और एक कॉपी बनाऊँगा, कंट्रोल जे, और इसे मैं सबसे ऊपर डालूँगा। इसके बाद मैं इसमें एक नया इफेक्ट डालूँगा, एक फिल्टर पिक्सलेट, और यहाँ मेजर टिंट। ये ट्यूटोरियल थोड़ा एडवांस हो रहा है, तो अगर आपको थोड़ा एडवांस लग रहा है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेरे बाकी ट्यूटोरियल फॉलो करें। इससे पहले
ये मेरा ऑलमोस्ट शायद 80 नंबर ट्यूटोरियल है। इसके पहले जो ट्यूटोरियल है उसे आप देखें थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा समझना चीज़ों को। मैं अगर यहाँ हर चीज़ को समझाऊँगा तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ को छोड़ रहा हूँ। तो आपको अगर समझना है हर कुछ को तो आप वहाँ जाके मेरे बाकी ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब में आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक्सेलेट में जो मेजो टिंट इफेक्ट था वो डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ ओवरले करूँगा। ओवरले करके देखेंगे आप, इसका इफेक्ट ज़बरदस्त है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसका ओपेसिटी को बहुत कम कर लूँगा, 50 के आसपास। तो आप इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इफेक्ट आया है। अब मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा बोरिंग हो जाता है। और मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा कि और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और किस तरह का क्रैक अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आपको दूसरा क्रैक अप्लाई करना है, आपके पास और कोई क्रैक है, उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में खोजे क्रैक लिख के तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो मैं उसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके बाद ही तुरंत बाद मैं आपको बाकी दिखाऊंगा कि ये कैसे शुरू होता है, कैसे काम किया जा सकता है उसे। तो ये ट्यूटोरियल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 में आप मेरे साथ दें।